अक्सर कल लोग एक ही प्रश्न पूछते कि हमारी आत्म जागृति कैसे हो। मैं अपनी आत्म जागृति कैसे करूं, किस विधि से करूं, किस युक्ति से करूं, किस उपाय से करूं, हमारी आत्म जागृति कैसे होगी, इसका उपाय बताइए। तो देखो, ऐसा है, आत्म जागृति के लिए आपको कोई बहुत बड़ी विधियों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। आत्म जागृति के लिए अध्यात्म जागृति होना बहुत आवश्यक है। उससे पहले आपको अध्यात्म जागृति करनी पड़ेगी। जिन साधकों की अध्यात्म जागृति हो जाती है, उनकी आत्म जागृति की संभावनाएं 100% हो जाती हैं और निश्चित रूप से आगे जाकर के उनकी आत्म जागृति होती है। जिनकी अध्यात्म जागृति नहीं है, ऐसे साधक कच्चे साधक होते हैं। वो कभी भी किसी भी अवस्था में कहीं से भी वापस लौट आते हैं। अब प्रश्न आता है कि अध्यात्म जागृति कैसे हो। तो देखिए, ऐसा है, अध्यात्म जागृति के लिए सबसे पहले आपको स्थूल रूप से ही संयमित होना पड़ता है। संयमित होकर के हमें उन कर्मों को बौद्धिक रूप से करना होता है जिससे हमारी मानवीय सोच को बल मिलता हो, मानवीय सोच उभर करके ऊपर आ सके। पहले हमें मानवीय सोच में आना पड़ता है। जब हम मानवीय सोच में आ जाते हैं, वास्तव में मानव स्वरूप में आते हैं, तभी हम अध्यात्म जागृति के योग्य हो पाते हैं। अब प्रश्न यहां यह आ जाता है कि मानव तो स्वतः है, मानव तो हमारी सोच ही है, फिर ये मानव सोच नई कहां से आ गई? नहीं, ऐसा नहीं है। मानव बनने का मतलब यह है, मानवीय सोच उत्पन्न करने का मतलब यह है कि हम मानव होते हुए भी हमारे अंदर में मानवीय सोच सही नहीं है, मलिन है। हम विषयों में आ सकते हैं, हमारी मानवीय सोच विषयों से मलिन है, संसार में फंसी हुई है, संसारिक है, संसार के तमाम ऐसी चीजों में उलझी हुई है, पूर्ण रूप से मानवीय सोच नहीं है। वो संसार के उन विषयों में फंसी है जहां क्लेश, कुंठा, ईर्षा, जलन, अपने और पराये का भाव, अति स्वार्थ का भाव परम स्वार्थी बना देना, जिस कारण से आप स्वयं के भी हितैषी नहीं रहते हैं। इतना गहरा स्वार्थ कि आप मानवता को भूले हुए हैं। इसलिए संसार में मानव संसारी होते हुए इतना संसारी होता है कि मानवता को भूला हुआ है। इसलिए मानव मूल्यों की कमी होती जा रही है, क्योंकि वास्तविकता से मानव हटता जा रहा है। मानवीय सोच का पतन हो गया है। जब जब मानवीय सोच का पतन होता है, वहां कुछ उल्टा सीधा ही होता है, अपराध बोध ही घटनाएं होती हैं, वहां कलह और क्लेश ही रहते हैं। जहां स्वार्थ और लालच उत्पन्न होता है, वहां मानवीय सोच फिर नहीं रहती है। इसलिए पहले हमें संयमित होकर के शुद्ध मानव बनना होता है। जब शुद्ध मानव बनते हैं तो शुद्ध मानवीय सोच आ जाती है। जब मानवीय सोच आपके अंदर में आ जाएगी तो आप निश्चित रूप से अध्यात्म जागृति की तरफ आकर्षित होंगे। स्वतः से ही अंदर में अध्यात्म जागृति उत्पन्न होती है। अब कैसे उत्पन्न होती है, इसे ऐसे समझ लीजिए। जब आपके अंदर में अध्यात्म जागृति उत्पन्न होती है, तब कैसा आपको अनुभव होता है, क्या परिवर्तन आता है? देखिए, ऐसा है, जब शुद्ध मानव बन जाते हैं, ये कर्मों के द्वारा ही होता है। हमें परोपकार करना, पुण्य करना, परमार्थ करना, परोपकार करना, पर सहायता करना, ये सब कर्म जो होते हैं आपको मानवीय सोच को बल देते हैं, आपको मानवीय सोच की ओर आकर्षित करते हैं, पावरफुल बनाते हैं, वास्तव में आपको मानव बना देते हैं। जब शुद्ध आप मानव बन जाते हैं, शुद्ध मानव स्वरूप में आप आ जाते हैं, तो आपके विचारों की मलिनता भी नष्ट हो जाती है। आप जीते जी बिना भजन किए सात्विक व्यक्ति हो जाते हैं। सात्विक विचारों का संचार तेजी से अंदर में उत्पन्न हो जाता है। आप सत्य की तरफ आकर्षण बढ़ जाता है, अपने आप बढ़ता है। इस अवस्था में फिर आपको भजन अच्छे लगते हैं। आप भजन गाते गाते डूब जाते हैं, संगीत सुनते सुनते उसी में
मस्त हो जाते हैं। ये अध्यात्म जागृति ही है। फिर आपकी संतों की वाणियां आप बहुत गहराई से सुनते हैं, मन लगा के सुनते हैं, आपको बहुत रुचिकर लगती हैं। वो सत्संग आपको प्रथमवत समझ में आता हो अथवा न आता हो, लेकिन सत्संग सुनना आपको रुचिकर लगता है, अति प्रिय हो जाता है। धर्म की चर्चा कहीं भी चलती हो, धार्मिक वार्ता कहीं भी होती हो, आप वहां ठहर करके रुक करके सुनते हैं। फिर आप संगत करने लगते हैं, आप संतों की और सत्संगों की संगत करने लगते हैं। ये आपकी अध्यात्म जागृति का ही लक्षण है, संकेत हैं। जब आपकी अध्यात्म जागृति हो जाती है तो आप अध्ययन खूब करते हैं। संत वाणियों को पर अध्यात्म ज्ञान को जानने की उत्सुकता अंदर में तेजी से उत्पन्न हो जाती है। फिर तरह तरह के आप ज्ञानों को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करते हैं और आकर्षित रहते हैं। रुचिकर लगता है, आनंद आता है, जान करके मन में बहुत खुशी होती है। ये आपकी अब अध्यात्म जागृति है। जब अध्यात्म जागृति होती है तो आप बुरे कर्मों को त्याग देते हैं, अपने आप से ही अंदर में परिवर्तन आने लगता है। आप सात्विक हो जाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, जीवों पर दया का भाव आ जाता है। संसार में असहायों के प्रति आप हमेशा सहयोग के लिए तत्पर बने रहते हैं, परोपकार की भावना आ जाती है। ये सब अध्यात्म जागृति से ही होता है। धार्मिक व्यक्ति आपको कहीं भी दिखेगा, आप उसे अकारण ही सम्मान देंगे। ये अध्यात्म जागृति ही है। जिस घर में, जिस दहलीज पर संतों का कदम पड़ता है, उस घर का कायाकल्प हो जाता है। वहां परमात्मा की सदा कृपा रहती है। संतों की संगत में जाना, उनके दर्शन करना, उनकी वाणियों को सुनना, ये उत्सुकता मन में पैदा होना अध्यात्म जागृति है। पड़ोस में या पड़ोस से कहीं दूर जाकर भी कथाओं में बैठकर के घंटों कथाओं को सुनना, कथाओं में एक एक स्टोरी को याद कर लेना, कौन किसका संबंध किससे था, कौन कैसे घटना हुई, किसका क्या परिणाम है, ये सब करना। गीता का पाठ करना, अध्यात्म शास्त्रों का, वेदों का स्वतः से ही अपने आप ही बैठ करके उनका अनुभव करना, उन्हें पढ़ना, उन्हें सीखना, उनमें रुचि उत्पन्न हो जाना, ये अध्यात्म जागृति ही है। अंदर में प्रश्न उठना कि परमात्मा क्या है, मैं कौन हूं, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, आखिर मेरी मृत्यु क्यों हो जाती है, ये संसार कैसे चल रहा है, ये कौन चला रहा है। लोग आते हैं और चले जाते हैं, बूढ़े होते हैं फिर मर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या जलन क्यों करते हैं। लोग एक समान प्रकृति होते हुए एक दूसरे से भिन्न क्यों दिखते हैं। लोग इतने दयालु क्यों होते हैं, लोग इतने क्रोधी क्यों होते हैं, लोग इतने बड़े अपराधी क्यों हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े ये संत किस लिए हैं, ये क्या करते हैं, इनका क्या काम है, ये इस तरह से उपदेश क्यों देते हैं, इन उपदेशों से क्या होता है। इस तरह के मन में जब प्रश्न तमाम सारे उठने लगते हैं, आप समझ लेना आपकी अध्यात्म जागृति हो गई है। जब ये सब अध्यात्म जागृति आपकी होती है, तब फिर आप भजन करने के लिए भी खुद से ही तत्पर होने लगते हैं। अंदर से प्रेरणा जागने लगती है भजन पूजन करने की। फिर घर में आप मंदिर बना लेंगे, आप पूजा पाठ करने लगते हैं। सुबह शाम नित्य कर्म करते हुए पूजा पाठ जरूर करते हैं, नतमस्तक जरूर होते हैं। ये आपके अंदर में परिवर्तन आ जाता है। पूरे जीवन आपने पूजा नहीं की, लेकिन अब आपने घर में मंदिर बना लिया है और उस मंदिर में रोज पूजा पाठ करते हैं। ये अध्यात्म जागृति है। वास्तव में कहूं तो ये सब अगर नहीं हो रहा फिर भी आप करते हैं, तो आपकी इसी से अध्यात्म जागृति होती है। ये बाहरी रूप से ही कर्मों के द्वारा अध्यात्म जागृति की जाती है। श्रेष्ठ संतों की संगत में अगर बैठ करके नित्य क्षण उनकी वाणियां सुनते मात्र सुनने से ही, केवल सुनते रहना, आपकी अध्यात्म जागृति हो जाएगी। अंदर से आपका भजन करने की तेजी से प्रेरणा उत्पन्न होती है और आप भजन करना प्रारंभ कर देंगे, अपने आप कर देंगे।
आप स्वयं को नहीं रोक पाएंगे। इसी को अध्यात्म जागृति कहते हैं। जब अध्यात्म जागृति हो जाती है तभी हम साधना भजन कर पाते हैं, तभी हम ध्यान मग्न हो पाते हैं। ऐसे साधक जब फिर भजन में बैठते हैं उनका भजन बहुत अच्छा होता है। बहुत भजन में उनकी सरलता आ जाती है, उनका ध्यान फिर बहुत अच्छे से लगता है और बहुत मन से बहुत लगन से भजन करते हैं। वो घंटों घंटों बैठे रहते हैं साधनाओं में। शुरुआत में पीड़ा होती, लेकिन वो पीड़ा को नजरअंदाज करते हुए भी बड़े मन से ध्यान लगाते हैं और घंटों बैठ करके अंदर में परमात्मा की खोज में लगे रहते हैं। वो खुशी खुशी ध्यान करते हैं। जब ऐसी अवस्था में ध्यान करते हैं तो ध्यान में उन्हें बहुत आनंद आता है, उन्हें बहुत खुशी मिलती है, उन्हें बहुत शांति मिलती है। इसलिए अध्यात्म जागृति आवश्यक होती है। अध्यात्म जागृति के बाद ही आगे का मार्ग आपके लिए सरलतम हो जाता है, आसान हो जाता है। वहां की सारी उपलब्धियां भी आपको आसानी से मिलने लगती हैं। फिर साधना में कैसी भी आपकी परेशानी आए, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिन साधकों की अध्यात्म जागृति नहीं रहती है, वो साधना जब करते हैं तो साधनाओं की जब पीड़ाएं आती हैं तो उससे वो विचलित भ्रमित हो जाते हैं, साधनाओं को छोड़ भी देते हैं या और परेशान होने लगते हैं। इसलिए आत्म जागृति से पहले अध्यात्म जागृति आवश्यक है। अध्यात्म जागृति हर साधक को करते रहना चाहिए। गुरुदेव दयालु।